और सबसे पहले बात यूपी के सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है, चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर, योगी सरकार का विस्तार होगा। 2 से 3 दिनों में शपथ ग्रहण होगा। आरएलडी, एसबी, बीएस, बीपी का मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। दारा चौहान जो है वो भी मंत्री बन सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर ये कि देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है उत्तर प्रदेश में, ये खबर आ रही है। और सीधे लखनऊ रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या सूत्र बता रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या बन गई है ओपी राजभर की बात? क्योंकि बहुत वक्त से वो दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन योगी से सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबरें थी वो काफ़ी दिनों से चल रही हैं। बहुत कई दौर की वार्ता हो चुकी, लेकिन कुछ न कुछ विषयों को लेकर के मामला पेंडिंग ही रहा। देखिए, वो इसलिए भी पेंडिंग था कि बीजेपी आज जो वातावरण आज बना है, इसी दिन का इंतजार कर रही थी। चूँकि सहयोगियों में कुछ कमी थी, जैसे कि नए साथी के रूप में आरएलडी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है, एनडीए का हिस्सा बन चुका है, तो उसको भी कहीं न कहीं समाहित करना है। साथ ही इंतजार हो रहा था दारा सिंह चौहान का, इसलिए भी राजभर का मंत्रिमंडल विस्तार में उनको मतलब आगे विस्तार की बात नहीं बढ़ पाई थी। अब दारा सिंह चौहान भी आ गए हैं, आरएलडी भी आ गई है, इधर राजा भैया भी सहयोग कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो बातें हैं, चूंकि चुनाव शुरू होने वाला है, कभी भी 1 हफ्ते में आचार संहिता लोकसभा चुनाव की लग सकती है, उसके पहले उत्तर प्रदेश अपने आप में पूरी तरह से भरपूर होना चाहता है मंत्रिमंडल से। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को मौका मिल सकता है, दारा सिंह चौहान को मौका मिल सकता है, और आरएलडी के 1 या 2 विधायकों को इसमें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ विधायकों को भी मौका मिलेगा और 1-2 लोगों बिल्कुल राघवेंद्र, जैसा आप कह रहे हैं और जैसा कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले यह विस्तार संभव है, ऐसे सूत्रों के से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि यह विस्तार लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा। तो देखिए, जो खबरें आ रही हैं, एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है उत्तर प्रदेश में, सूत्रों के हवाले से खबर, और इसमें जो नए दल शामिल है उनको शामिल किया जा सकता है। और इस बीच की बड़ी खबर आपको बता दें, आज आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के ऐलान किया जा सकता है। देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में उम्मीदवारों पर मंथन हुआ है। पीएम मोदी की अगुवाई में यह बैठक देर रात तक चली है, कई घंटों की बैठक चली है, और यह बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट का ऐलान आज हो सकता है। पहली लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, मसलन प्रधानमंत्री मोदी का नाम शामिल हो सकता है, अमित शाह इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। पिछली बार भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम पहली लिस्ट में शामिल था, और आज पहली लिस्ट आ सकती है। तकरीबन 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के ऐलान संभव है आज, और यह बताया जा रहा है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। इससे पहले भी आपको याद होगा, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी हुई थी, तो वहीं 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ था भारत मंडपम में, और लगातार मंथन हुआ था, नए चेहरों पर भी मंथन हुआ। लेकिन कल जो बैठक चली है उसमें खास बात यह है कि जिन सीटों पर 2014 में और 2019 में बीजेपी हार गई थी, कम मार्जिन से हारी थी, उन सीटों को लेकर रणनीति बनी है, उन सीटों को लेकर मंथन हुआ है। इसके अलावा नए चेहरों पर भी हुआ है विचार। कल कई बड़े नेता, संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी कल की बैठक का हिस्सा बने थे, और आज यह बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। विशाल, सभी की निगाहें इस पर हैं कि क्या जो पहली लिस्ट है लोकसभा उम्मीदवारों की, वो बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है? इस तरीके की क्या कुछ हलचल है, और कौन कौन पहुंचने वाला है, क्या तैयारी है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें सुमित की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि पहली लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी किसी भी समय जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो आज सबसे ज़्यादा संभावना है 1 या 2 मार्च को ये लिस्ट जो है वो आ सकती है। अब बात करते हैं इस लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं। आपको बता दें कि 125 से 150 के बीच में जो है वो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 150 के आसपास जो है वो इस सूची में नाम शामिल हो सकते हैं। कई वीवीआईपी जो हैं वो नाम इसमें देखने को मिल सकते हैं। खासकर अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की, ये नाम भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कल 3:15 बजे सुबह आज जो है वो सीईसी की बैठक खत्म हुई, केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी मुख्यालय में चल रही थी। 3:15 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्यालय से बाहर निकले। उसके बाद जो है आपको बता दें करीब 15-16 राज्यों को लेकर इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई, मंथन हुआ इस बात को लेकर कि 2019 में जो सीट बीजेपी हार गई थी उस सीट पर खास ध्यान देने की जरूरत
हुआ है, वहां से कैसे कैंडिडेट्स को उतारा जाए कि वो जीत जो है वो बीजेपी के खाते में दर्ज हो। हालांकि इस बार आपने सुना होगा कि एनडीए 400 पार, ये जो 400 पार का नारा है इसको किस तरीके से संभव बनाया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लगातार कई तरीके से काम करते हुए नजर आ रही है। बैठकों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। इस वक्त भी बीजेपी मुख्यालय में लगातार नेताओं का आना बिल्कुल जाना विशाल, बेहद अहम दिन है और चुनाव की तैयारियों पर सबसे बड़ी बात कि किन किन राज्यों को लेकर मंथन हुआ है यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन हुआ। मध्य प्रदेश को लेकर भी चर्चा हुई है कल सीईसी की बैठक में। राजस्थान भी उन राज्यों में शामिल है जिन पर चर्चा हुई। तेलंगाना जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी उसको लेकर भी चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ को लेकर भी चर्चा हुई और कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ पर भी मंथन हुआ। पूरा केरल है, केरल की पर भी चर्चा हुई, गुजरात पर चर्चा हुई है, तमाम राज्य, झारखंड पर भी चर्चा हुई है। ये वो राज्य हम आपको बता रहे हैं जिनको लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड का भी नाम शामिल है। इनको लेकर चर्चा हुई, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है और क्या क्या हुआ हम आपको बता रहे हैं। गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में क्या हुआ, 100 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा कई राज्यों को लेकर मंथन हुआ और राज्य भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। उम्मीदवारों के नामों पर मुहर भी लगी, लेकिन आधिकारिक ऐलान आज या कल देर रात तक नेताओं ने इस पर मंथन किया। हारी हुई सीटों पर विशेष तौर पर चर्चा हुई है। और राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, वहां को लेकर क्या कुछ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कल सीईसी की बैठक का हिस्सा रहे हैं, वहां से कुछ पता चल पा रहा है यूपी को लेकर क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि ये तो बताया जा रहा है कि बाकी राज्यों में उन सीटों पर भी विचार हो रहा है जहां पर कम मार्जिन से बीजेपी हारी थी, लेकिन यूपी में तो अच्छा रिजल्ट रहा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 80 की 80 सीटें हमारे पास आए, एनडीए के पास आए। क्या पता चल पा रहा है वहां से? देखिए जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य बनाया है इस बार 400 पार में उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चूंकि देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट और 80 के 80 जीतने का भारतीय जनता पार्टी ने प्लान भी बना लिया है। वहीं 74 सीटों पे स्वयं भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 6 सीट अपने सहयोगियों को दे रही है। 2 आरएलडी को देगी, 2 अपना दल एस को देगी, 1 निषाद पार्टी को और 1 राजभर को देगी। ये फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी का। साथ ही मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से रिपीट कर सकते हैं, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी अमेठी से, वहीं नए सहयोगी जो मनोज पांडे जो सपा से बागी होकर आए उनको रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव लड़ा सकती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट पर चुन करके विचार करेगी और 400 के लक्ष्य तक पहुंचने का काम करेगी। कुल मिलाकर कल जो मैराथन बैठक हुई है, बिल्कुल देखिए उत्तर प्रदेश में बेहतर रिजल्ट रहा था और रणनीति यह है कि अच्छे मार्जिन से और भी उन सीटों पर इस बार जीत दर्ज की जाए। राघवेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे, साथ ही विशाल आपके पास भी हम लौटेंगे, लेकिन कल जो सीईसी की बैठक कई घंटों तक जो मंथन हुआ है उम्मीदवारों के नामों को लेकर, क्या कुछ रहा इस बैठक में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।